मां भारती को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं। बच्चों आपको बहुत ढेर सारा प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम और नव संवत्सर 2073 की ढेर सारी बधाई। 8 अप्रैल को गुड़ी पड़वा है और यही वह दिन भी है जब भारतीय संस्कृति के हिसाब से नव वर्ष का प्रारंभ होता है। तो नव वर्ष का प्रारंभ क्या देने वाला है, ये सौम्य नाम का संवत्सर क्या देने वाला, जरा गौर से सुनिए। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हम अपना नव वर्ष बनाते हैं। इस बार यह है 8 अप्रैल 2016 को। भारतीय वर्ष का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। क्यों? क्योंकि यह दिन सृष्टि की रचना का पहला दिन होता है। इस दिन से 1,97,39,49,109 वर्ष पूर्व इसी दिन सूर्योदय से ब्रह्मा जी ने जगत की रचना प्रारंभ की है। यह नव संवत्सर कुछ विशेष है और कुछ राशियों के लोगों को काफी लाभ भी देने जा रहा है, कुछ का नुकसान भी देगा। इसलिए बहुत ध्यान से कुछ खास बातें सुने। जरा एक नजर इस बात पर जरूर डालें कि यह दिन महत्वपूर्ण क्यों है। इस दिन दुर्गा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि दुर्गा जी तो बाद में आई हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और समस्त देवताओं ने दुर्गा जी को अपना तेज प्रदान किया है, तब वह प्रकट हुई है जी। लेकिन फिलहाल जो कथा है वो यह है, लेकिन इसके बीच के द्वंद्व को मैं एक दिन आपको प्रमाण से बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने सूर्योदय होने पर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को सृष्टि की रचना प्रारंभ की। पृथ्वी की सृष्टि की बात कर रहा हूं, ब्रह्मांड की नहीं। उन्होंने इस प्रतिपदा तिथि को प्रवरा या सर्वोत्तम तिथि कहा था, इसलिए इसको सृष्टि का प्रथम दिवस भी कहते हैं, सर्वोत्तम दिवस भी कहते हैं। इसी दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में अवतार लिया था। आज के दिन ही भगवान राम जानकी माता को लेकर अयोध्या लौटे हैं। इसी दिन पूरी अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में विजय पताका के रूप में ध्वज लगाए गए हैं। इसे ब्रह्मध्वज भी कहा गया है। शालिवाहन शासकों ने शकों पर विजय आज के ही दिन प्राप्त की थी। इस दिन पूरी अयोध्या में भगवान राम के स्वागत में विजय पताका के रूप में ध्वज लगाए गए हैं। इसे ब्रह्मध्वज भी कहा गया है। शालिवाहन शासकों ने शकों पर विजय आज के ही दिन प्राप्त की थी, इसलिए शक संवत्सर का प्रारंभ हुआ। मराठा साम्राज्य के अधिपति छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने इस वर्ष की प्रतिपदा के दिन ही विजय ध्वज लगाकर हिंदू साम्राज्य की नींव रखी थी। इस तिथि से विक्रम संवत का प्रारंभ भी होता है। ग्रंथों के अनुसार उज्जैनी, जिसे हम उज्जैन कहते हैं, कि राजा विक्रमादित्य ने इसी तिथि से काल गणना के लिए विक्रम संवत का प्रारंभ किया था, जो आज भी काल गणना के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ज्योतिष के अनुसार प्रत्येक संवत्सर का एक विशेष नाम होता है तथा विभिन्न ग्रह इस संवत के स्वामी, राजा और मंत्री होते हैं, जिसका असर वर्ष भर जन सामान्य पर दिखाई देता है। इस वर्ष सौम्य नाम का संवत्सर रहेगा, जिसका राजा है शुक्र, मंत्री है बुध, दुर्गेश है रक्षा करने वाला मंगल, धनेश यानी अर्थ के लिए मंगल ही है, रसेश सूर्य, मेघेश है, शनि सशेष है, गुरु की वजह से धन भी प्राप्त होगा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे संस्कार क्या होने चाहिए, बहुत ध्यान से सुनते समझते चले जाइए। पूजा कार्य आपको प्रारंभ कब से करना होगा? 7 अप्रैल यानी आज शाम से 16:53 के उपरांत, यानी 4:53 के उपरांत आप माता के आगमन की तैयारी कर सकते हैं। इस संवत्सर के पूजन की तैयारी कर सकते हैं। नवरात्र के घट स्थापना की तैयारी शुरू करें, ध्वजारोहण की तैयारी शुरू करें और साथ ही साथ वर्षेश का फल जानने की भी तैयारी शुरू करें, क्योंकि ये विधान है। जी हाँ, पहले दिन का ये विधान है कि जब नव संवत्सर प्रारंभ होता है तब अपने भविष्य फल के बारे में सुना जाता है, यानी साल में हमें क्या करना है। 7 बजे या उसके बाद से रफली घर को आप सजाना शुरू कर सकते हैं। पूजा का मंगल कार्य आप संपन्न करना प्रारंभ कर सकते हैं।
कलश स्थापना या मिट्टी के बर्तन में जौ बोने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। अपने घर के पूजा स्थल को साफ स्वच्छ कर लीजिएगा। कलश की स्थापना का मुहूर्त है 8 अप्रैल को सुबह 6:06 से लेकर 10:17 के बीच में। 6:06 से 10:17 के बीच में। इसी समय में एक काम और करें। वह लोग जिनके घर का प्रवेश द्वार दक्षिण मुखी है या जो परिवार पितृ दोष से प्रभावित है, वह इस समय, मैं अभी आपको बता रहा हूं, 24 घंटे हैं आपके पास, एक पीला झंडा लगा सकते हैं। साइज कुछ भी हो सकता है। इस दिन नए वर्ष का पंचांग भी खरीदना चाहिए, जिनको पंचांग पढ़ना आता है, क्योंकि पंचांग खरीदकर भविष्यवाणी सुनने की प्रथा रही है। लेकिन मेरे विचार से, ये जरा गौर से सुनो, वो लोग जिन्हें जिंदगी में कुछ करना है, मेरे विचार से इस दिन आप अपने इष्ट या गुरु या पुरोहित के सामने बैठकर जीवन के लक्ष्य और विकारों पर विचार कीजिए कि मुझे इन 12 महीनों में पाना क्या है और कैसे पाऊंगा मैं, और मेरे जो विकार हैं उनमें से विकार को खत्म करने के लिए क्या तकनीक अपनाऊंगा। ये तरीका होता है। संकल्प कीजिए। सूर्य सिद्धांत के अनुसार इस दिन से दिन बड़े और रातें छोटे होने लगती हैं। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अतः इस दिन सोची गई बातें, लिए गए व्रत, संकल्प और प्रारंभ किए गए कार्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो संस्कार मैंने बताए हैं और जो आगे आने वाली बातें मैं बता रहा हूं, आप उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के आज के दिन का हाल। मेष राशि, पूरा दिन वृत्त की भागदौड़ में बीत सकता है। जल्दबाजी में किए गए कार्यों से नुकसान भी हो सकता है। एक सावधानी, कपोल कल्पनाओं से जरा दूर रहें। और उपाय क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने काम पर जुटें, सब ठीक होगा। वृषभ राशि, आपकी राह में कोई रोड़ा अटका सकता है, लेकिन आप में हौसला है, इसलिए आप पार निकल जाएंगे। एक सावधानी, मजदूरों पर तंज मत कसिएगा। उपाय क्या करना? मीठी इलायची का सेवन करें, अपने काम पर जुटे, प्रभु सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, नीतिगत कार्यों में आप सफल होंगे, इसलिए प्लान कीजिए कुछ। व्यवसाय, व्यापार, इसके लिए भी समय ठीक है। शत्रु आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। बस एक सावधानी रखिएगा, बिजली के उपकरणों से थोड़ी सतर्कता रखें। उपाय क्या करना है? रसीले फलों का सेवन कराइए, तो सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, आज आप गुस्से और चिंता की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन भाग्य ठीक है, कार्य में नुकसान नहीं होगा, सुचारू रूप से चलेंगे। लेकिन एक सावधानी, साथियों से सहयोग की अपेक्षा मत रखिए। और उपाय क्या करना है? अनुलोम विलोम करके मन को शांत कीजिए अभी और अपने कार्य पे जुटिए। कोई बड़ी परेशानी महसूस करे, ईश्वर न करे, तो रात में चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा। तो इस दिन की बात कर रहा हूं, ये बड़ा विशेष दिन होता है और मैं इस दिन को बहुत महत्वता देता हूं। इस दिन से दुर्गा सप्तशती या रामायण का 9 दिवसीय पाठ जरूर करना है। दुर्गा जी की पूजा के साथ साथ नए संवत्सर की पूजा भी करें, जिससे आगे आने वाले 12 महीने आपका व्यक्तित्व विशाल करे, आपको प्रतिष्ठा और सुख और धन धान्य सब कुछ दे। क्योंकि ये सौम्य नाम का संवत्सर है, जिसका राजा शुक्र है और बुध है मंत्री। मंगल के ऊपर रक्षा का भार है। सूर्य बादलों को देखेगा, शनि शेष है और धन धान्य गुरुजी देंगे, यानी बृहस्पति देगा। इसके कारण क्या क्या होगा ये सुनिए। इस मंत्रिमंडल की वजह से थोड़े अपराध बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये अपराध देश के अंदर के लोगों के भी होंगे और बाहर से भी हमें परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। महंगाई में वृद्धि के संकेत बड़े स्पष्ट मिल रहे हैं, यानी बहुत सारी चीजें 12 महीनों के अंदर महंगी होंगी और वह भी वह चीजें जो हमारे दैनिक उपभोग की हैं। जल संबंधी वाद विवाद होंगे या जल की कमी होगी। खाद्य पदार्थों पर महंगाई का असर दिखाई देगा। सोना, चांदी, तांबा में भी तेजी रहेगी, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। घी, तेल आदि में भी तेजी आएगी, परंतु उन्नति भी होती दिखाई दे रही है। यद्यपि बहुत नहीं, थोड़ी थोड़ी, लेकिन होगी। जैसे रोजगार के कुछ नए अवसर खुलते दिखाई दे रहे हैं। सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। यद्यपि ये सबको कभी नहीं होती है, तो कुछ खास ही लोगों को होती है, एक विशेष क्लास को ही होती है, लेकिन होगी। देश की अर्थव्यवस्था में प्रबलता कुछ दिखाई तो देगी, ऐसा है। एक चीज मैं खास कहना चाहता हूं कि महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, परंतु
उनके प्रति अपराधों में भी वृद्धि होगी, इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। व्यापार पिछले वर्ष की अपेक्षा या कुछ वर्षों की अपेक्षा थोड़ा बेहतर तो अवश्य होगा, लेकिन बहुत अच्छा होगा या बहुत अधिक अच्छा हो जाएगा ऐसा मत सोचिएगा। धन बहुत सोच समझकर ही खर्च करना अभी भी। और हाँ, एक चीज मैं यहाँ कहना चाहूंगा, धन को शान मारने के लिए मत खर्च कीजिएगा, क्योंकि धन की बर्बादी का वक्त ये 12 महीनों का नहीं है। तो केवल पैसा देखा जाएगा खर्च कर, इस एटीट्यूड के साथ सौम्य में मत रहिएगा, नुकसान हो जाएगा, जबरदस्त होगा। विश्वव्यापी मंदी ये परेशान करेगी और पश्चिम के कारण हमको परेशानी होगी। शेयर और जमीन के काम में पिछले वर्षों की अपेक्षा थोड़ा बहुत बेहतर होगा, लेकिन कोई विशेष लाभ नहीं होगा। हाँ, स्त्री संबंधी काम, फैशन संबंधी काम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, इंटरनेट से रिलेटेड काम, टूरिज्म से रिलेटेड काम, गाड़ियों से रिलेटेड कामों में लाभ होगा। कृषि में लाभ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। विदेशी कंपनियां अधिक प्रभावी होंगी देश के अंदर इन 12 महीनों में। छोटे युद्ध अथवा बड़ी आतंकवादी गतिविधियां इन 12 महीनों में हमें नुकसान देंगी। खासतौर से अप्रैल हुआ, जून हुआ, जुलाई अगस्त का समय हुआ और नवंबर से जनवरी का वक्त हुआ, इसमें हमें बहुत केयरफुल रहना होगा। बूटियों का काम है, कॉस्मेटिक्स का काम है, इसमें भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक विशेष बात मैं कहना चाहूंगा, परिवार और रिश्तों में थोड़ी परेशानी आएंगी, रिश्ते टूटेंगे, कई इंडस्ट्रीज बंद भी हो सकती हैं। लेकिन दवा संबंधी काम जो लोग करते हैं या रिसर्च रिलेटेड काम जो लोग करते हैं, उनके लिए समय बेहतर होगा। एक खास बात मैं आपसे कहना चाहूंगा और प्लीज इसे सुन लीजिए और समझ लीजिएगा। सौम्य संवत्सर में सीधे रास्ते चले, सीधी सच्ची बातें करें, बिना लाग लपेट के रिश्तों को निभाएं, बिना लाग लपेट और नंबर 2 के काम किए हुए अपना व्यापार चलाने और धैर्यपूर्वक कार्य कीजिए। अब जल्दी से मेरे साथ सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक का हाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिर कुछ और गाइडलाइंस आपको देना चाहता हूं। सिंह राशि, कई जरूरी काम रुक सकते हैं, अपने भी पराये जैसा व्यवहार कर सकते हैं, दिन बहुत अच्छा नहीं कह सकता। एक सावधानी, कमर का विशेष ख्याल रखिएगा, अधिक वजन उठाने से बचिएगा। उपाय क्या करना है, बैंगन का दान कर दीजिएगा किसी गरीब को। कन्या राशि, आज सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ आपको मिल सकता है, सभी ओर से उपलब्धियों वाला दिन कहा जा सकता है। बस एक सावधानी रखें, किसी को आहत मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद को दान में दें। तुला राशि, इस दिन मन अच्छा है, चेतना का स्तर अच्छा है, कार्यों में सरलता होगी, सहजता से मिल जाएगी सफलता। बस दिन का अच्छे से उपयोग करें, दिन शुभ है। एक सावधानी, वृद्ध जनों की बुराई मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, बढ़िया से खूब अच्छे से रहें, मन को शांत करें, चंदन का इत्र अवश्य लगा के निकले, सब ठीक होगा। वृश्चिक राशि, संतान के मामलों में सावधानी बरतने की बेहद आवश्यकता है। लिखने के कार्य से थोड़ा सा अलर्ट होकर लिखें, कहीं हस्ताक्षर करना तो थोड़ा अलर्ट होकर हस्ताक्षर करें, कहीं नुकसान ना हो जाए। वैसे लाभ के योग बने हुए हैं। एक सावधानी, इस दिन अपना चरित्र अच्छा रखिएगा। बस उपाय एक जरूर कर लें, इस दिन यदि हो सके तो कुछ उपवास करें या रूटीन खाना खाने से बचें और इष्ट से अभी बैठे इष्ट के सामने इष्ट का नाम लें, इससे प्रार्थना करें, दिन आपका अच्छा बीते। मैं चाहता हूं कि 12 राशि के लोग इस संवत्सर की कुछ खास बातों को जरूर समझ लें। नव संवत्सर में चतुराई से चलने की आवश्यकता है। चतुराई का अर्थ यहाँ पर नेगेटिव मत लीजिएगा, हमें किसी को मूर्ख बनाकर कार्य नहीं करना है, परंतु चूंकि मंत्र पद बुद्ध के पास है, इसलिए आपको थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होना पड़ेगा, यानी हंस के, मना के, अहम तज कर रिश्तों को और अपने कार्य को लगातार चलाते रहने की आवश्यकता है। आपको अपना भी नुकसान नहीं करना है, दूसरे का भी नुकसान नहीं करना है, लेकिन दूसरे की अहम को या दूसरे की ईर्ष्या को या दूसरे के गुस्से को बहुत हंस के इस प्रकार से मैनेज कर देना है कि दूसरा आपसे नाखुश ना हो, रिश्ते बने रहे, काम चलता रहे। एक चीज मैं यहाँ और विशेष आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत लंबे स्टेक्स लेने की जरूरत नहीं है।
चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो शेयर मार्केट में या फिर कहीं धरती से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, मकानात से रिलेटेड हो, बहुत लंबे स्टेक्स मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा पैसा वहां मत लगा दीजिएगा, केवल बचा हुआ पैसा जो हो वही ही लगाइएगा, अन्यथा परेशानी और बढ़ेगी। जो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन यहां एक बात बहुत ध्यान से सुन के चलिएगा कि जो लोग ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग आदि के कार्य करते हैं वह मुसीबत में अवश्य आएंगे। लेकिन डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस समय में यदि हम कोई ऐसी मुहिम चलाते हैं कि देश के लोग बीमारियों से मुक्त हो तो यह मुहिम जरूर कामयाब होगी। लेकिन घर परिवारों की शांति पर, रिश्तों पर एक तलवार लटक रही है। उस तलवार की ढाल कौन सी है ये मैं अभी बताता हूं, लेकिन पहले धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मित्रों के पॉइंट ऑफ व्यू से दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। असहयोग हो सकता है और साथ ही साथ धैर्य की कमी की वजह से रिश्तों में कुछ कड़वाहट आ सकती है। लिए गए निर्णय बहुत ज्यादा सार्थक हो ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, कमियां मत निकालिएगा दूसरे की, नहीं तो वह मनस्य बहुत बढ़ जाएगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए एक छोटा सा उपाय कीजिए। इस दिन गाय की सेवा कीजिए, गाय को प्रणाम कीजिए, बुजुर्गों को प्रणाम करके फिर अपने काम पर जुट के आगे बढ़िए तो वो सब ठीक करेंगे। मकर राशि, इस दिन बहुत मेहनत करनी है, बड़ा पराक्रम करना, निडरता से, मेहनत से अपना कार्य करते चले जाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। दिन भर बहुत भागा दौड़ी रहेगी, लेकिन लाभ के योग चूंकि बने हुए हैं इसलिए दौड़िए, भागिए, बस एक सावधानी रखिए, धैर्य मत खोइएगा, अन्यथा परेशानी होगी। दिन बेहतर हो, लाभ बढ़े, इसके लिए ये उपाय जरूर कर लीजिएगा। सत्य बोलिए, इस दिन सत्य बोलिए और गाय गुरु को प्रणाम कीजिए, मंदिर की सेवा कीजिए, अपने काम पर चलिए, अच्छा होगा। कुंभ राशि, परिवार के साथ संबंध थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, आपके और आपके परिवार के हो सकता है विचार ना मिले, बहसा बहसी भी हो सकती है किसी बात पर, बस एक सावधानी रखिएगा। आप तंज की भाषा, तंज की शैली का प्रयोग मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है, थोड़ी देर मौन रह लीजिए, मौन रह लीजिए और मानसिक रूप से अपने इष्ट, अपने गुरु को प्रणाम कीजिए, नाम लीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। मीन राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, एक तो पॉजिटिव आउटलुक है, दृष्टिकोण जिस दिन सकारात्मक होता है उस दिन आत्मविश्वास वैसे ही आ जाता है और कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन अच्छा है, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको लाभ होगा। बस एक तो पॉजिटिव आउटलुक है, दृष्टिकोण जिस दिन सकारात्मक होता है उस दिन आत्मविश्वास वैसे ही आ जाता है और कार्य आपके बनने प्रारंभ हो जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिन अच्छा है, इस दिन की गई पढ़ाई, बनाए गए नोट से आपको लाभ होगा। बस एक सावधानी, इस दिन लोकेशना से बचें, यानी अननेसेसरी पॉपुलर, कैसे भी करके अपने आप को पॉपुलर करने की कोशिश से बचें। उपाय क्या करना है, इस दिन प्रभु का नाम लीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए और अपने काम पर जुटिए और कोई परेशानी महसूस हो तो चावल का दान कर दीजिएगा, सब ठीक होगा। अभी ब्रेक पर आइए, स्वागत है ब्रेक के बाद। और अब गुरु मंत्र, मैं यहां आपको ये सलाह दूंगा, इस संवत्सर में व्यापार और नौकरी जब चेंज करें तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। यूं तो मई, अगस्त और दिसंबर ये अच्छे चेंजिंग पॉइंट्स आएंगे, इसमें देश में कुछ बेहतरी भी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपसे कहता हूं कि आप बहुत सोच समझ कर ही अपना व्यापार या नौकरी चेंज करें। राजनीति में जो लोग हैं इन्हें काफी कष्ट से गुजरना पड़ सकता है। वैसे भी देखिए तो इलेक्शंस होंगे इस जगह पे, इस संवत्सर में 2-3 जगह पे इलेक्शंस भी होंगे, लेकिन फिर भी राजनीति का स्तर ये लोगों को परेशान कर सकता है, अलर्ट रहें। तीसरी चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि इस संवत्सर में धन, ज्वेलरी और कीमती सामान लेकर रास्तों पर चलना थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, खासतौर से अकेले चलना तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। और इस संवत्सर को बेहतर करने के लिए मैंने जैसे बताया आपको, बच्चों की सेवा कीजिए, बुआ की सेवा कीजिए, सूर्य आराधना कीजिए या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए या गायत्री का यज्ञ कीजिए और मां दुर्गा की उपासना आप नियमित रूप से करेंगे तो लाभ अवश्य होगा और आप बहुत सारी परेशानियों से बच सकते हैं।
इस संवत्सर में चांदी की चेन गले में पहनने से शुभ होगा अथवा रुद्राक्ष माला गले में पहनने से शुभ होगा। धन्य धान्य देने वाला ग्रह बृहस्पति है और इस सौम्य वर्ष का राजा शुक्र है। दोनों की प्रकृति लगभग एक ही सी है और दोनों ही सौम्यता, सभ्यता, मेहनत और ईमानदारी चाहते हैं और जिन लोगों में ये गुण होते हैं उन्हें ये दोनों ग्रह संजीवनी प्रदान कर देते हैं। तो आपके ये 12 महीने बहुत शुभ हो। आप संस्कारों की धरती के पुत्र पुत्रियां हैं, बस उसी पर आगे बढ़ें और अपने परिवार से, अपने कर्म से, अपने चरित्र से, अपने समाज और अपने राष्ट्र से बहुत प्यार करें। चले, समाज में भेद नहीं होना चाहिए। हमें समाज को जोड़कर चलना है, न कि तोड़कर। तब इस राष्ट्र की जय होगी। राम राम, नमस्कार।